हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली जो दो थ्योरम्स हैं इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरम 10.1 है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर किसी सर्कल के ऊपर हम किसी पॉइंट से कोई टेंजेंट बनाते हैं तो यहाँ ये जो पॉइंट होता है इसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर रेडियस से टच करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाता है। ये इस थ्योरम में लिखा गया है। इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये तो इसमें थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 2 देखिए, थ्योरम 10.2, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स की लेंथ किसी बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये सर्कल है, ये यहाँ पे कोई बाहर में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से जब मैं इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाऊंगा ना तो ये जो दो टेंजेंट्स होंगी इनकी लेंथ बिल्कुल इक्वल होगी। इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब ये दो थ्योरम ही पूरे चैप्टर के अंदर है, इन्हीं पे बेस्ड आपका पूरा चैप्टर है। अब हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है और फिर थोड़ा सा जस्टिफिकेशन भी देना है कि वो जो आंसर आपने बताया है वो ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये कोई सर्कल है, इस सर्कल के बाहर में कोई पॉइंट क्यू है। इस पॉइंट क्यू से जब इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बनती है तो इस टेंजेंट की लेंथ यहां पे दे रखी है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 24 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट क्यू का इस सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो लेंथ है, ये है 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 7, 12, 15 या फिर 24.5। अब ये चीज करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। पहले तो इस सेंटर को मैं कोई नाम रख लेता हूं, लेट सपोज O, और यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना है इसको मैं यहाँ पे P नाम रख लेता हूं और इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस है ये PO रेडियस है, यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब जब इस तरह से आप फिगर को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाएगा और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अभी अभी हमने थ्योरम 10.1 में ये पढ़ा था। तो ये कंप्लीट करने के बाद ट्राइंगल बनेगा। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल OPQ। इसके अंदर जो एंगल P है, पहले इसको लिख लेते हैं कि ये 90 डिग्री का होगा। रीजन यही कि टेंजेंट perpendicular to radius at point of contact। अब इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ये अकेला, ये बाकी की जो दो साइड्स होती हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी जो OQ का स्क्वायर है, OQ स्क्वायर, ये बराबर होगा OP स्क्वायर, ये QP स्क्वायर प्लस में OP स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। OQ की वैल्यू यहां दे रखी है 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया। QP की लेंथ है यहाँ पे 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। और प्लस में ये OP रेडियस है, ये OP हमें फाइंड ही करना, ये एज इट इज हो गया। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 24 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 576 और ये प्लस OP स्क्वायर हो गया। वैल्यू OP की फाइंड करनी है तो ये जो OP स्क्वायर है इसे हम यहाँ पर अकेला बचा लेंगे और यहाँ 625 है और इधर ये 576 को ले जाएंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, ये वैल्यू आएगी 49। तो 49 आ गया है OP स्क्वायर की वैल्यू। सिर्फ अगर OP फाइंड करना है
तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। इट मीन्स जो ओपी की लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर जो है ये ऑप्शन नंबर ए है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, इन फिगर 10.11 ये फिगर आपको बुक में दे रखी है। इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। टीपी और टीक्यू ये दो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है। सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110। ऐसा करने पर ये जो एंगल यहां पर POQ बन गया है इन रेडियस के द्वारा ये 110 डिग्री का है। देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, तो फिर ये जो एंगल PTQ है ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, आप फिगर के अंदर देख रहे हो कि 1 2 3 4 ये 4 साइडें हो गई हैं और ये क्लोज्ड फिगर है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल बन गया है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर मेरे को एक एंगल यहाँ पे 110 डिग्री का पता है, ये गिवन में है। दूसरा ये जो एंगल P है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अभी अभी थ्योरम 10.1 हमने पढ़ी है कि ये जो टेंजेंट होती है और यहाँ से ये जो रेडियस बनता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो पॉइंट Q है ये वाला जो Q एंगल है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब मेरे को इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल्स पता चल गए हैं, तो चौथा मैं बिल्कुल फाइंड कर दूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा के। तो पहले ये तो जो 90 वाली चीजें हैं इनको आपको लिखना पड़ेगा कि इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल P ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा और एंगल Q ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा। रीजन दोनों का कॉमन होगा कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस में एंगल O प्लस में एंगल Q और प्लस में एंगल T ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। रीजन लिखेंगे शॉर्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल P की वैल्यू हमको पता है 90 डिग्री है, प्लस में एंगल O की वैल्यू ये पता है 110 डिग्री है, एंगल Q की वैल्यू पता है 90 डिग्री है। ये बचा है एंगल T जो हमने फाइंड ही करना है। तो एंगल T यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू इन सब का सम होगा 360 डिग्री। अब इन तीनों का ऐड कर लेते हैं। 110 और 90 200 हो गया और 90 290 हो गया। तो 290 डिग्री प्लस में ये एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। एंगल T की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 360 डिग्री और ये जो 290 इधर प्लस में लिखा है ये दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा 290 डिग्री। एंगल T का हम यहाँ पूरा नाम लिख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा नाम PTQ लिखना है। तो ये एंगल PTQ हो गया है और इनका डिफरेंस करते हैं तो ये डिफरेंस आ जाएगा 360 में से 290 माइनस करेंगे ये 0 आ गया, यहाँ 16 में से 9 करेंगे तो 7 आ गया, ये आ गया है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। अब देखते हैं 70 डिग्री यहाँ पर हम कि ये ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री। पहले इतने को अच्छे से समझिए। यहाँ दो टेंजेंट है जो पॉइंट P से बन रही है सर्कल के ऊपर और उस सर्कल का सेंटर है O। तो P से टेंजेंट बन रही है तो यानी कि वो जो पॉइंट P है वो समवेयर आउटसाइड होगा इस सर्कल के बाहर। यहाँ पे एक टेंजेंट है PA और दूसरी है PB। तो PA टेंजेंट इस तरह से यहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूं तो सर्कल के ऊपर ये PA टेंजेंट हो गई है। दूसरी है PB टेंजेंट। अगर यहाँ पर ये टेंजेंट इस तरह से बनेगी तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बन गया है P। इतना समझ में आ गया।
इसमें ये लिखा हुआ है आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। अब ये जो दोनों टेंजेंट है ना, ये एक दूसरे को इंक्लाइंड कर रही है, यानी कि झुकी हुई है। कितने डिग्री के एंगल पे? 80 पे। यानी इन दोनों टेंजेंट के बीच में यहां पर 80 डिग्री का एंगल बना हुआ है। देन एंगल POA इज इक्वल टू, तो फिर एंगल POA कितने डिग्री का होगा? आपको यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहां POA को देखिए पहले तो। अभी आपको POA कोई एंगल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब आप यहां रेडियस को ज्वाइन कर लोगे इस तरह से, सेंटर से ये वाला रेडियस ज्वाइन कर दिया और B से यहां पर ये रेडियस ज्वाइन कर दिया, तो अब दिखेगा आपको POA। तो POA अभी भी नहीं दिखा, कब दिखेगा? तब दिखेगा जब आप यहां से P से O को ज्वाइन करोगे। अब POA ये वाला जो एंगल है ना, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। चलिए अब कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। इन 2 ट्राइंगल के अंदर में अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल पे फोकस करता हूं, तो ये जो A एंगल है ये तो 90 का हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। उसके बाद में यहां पर ये 80 डिग्री का एंगल ये सारा का सारा है। अगर मैं इस आधे की इतनी वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, तो फिर मेरे को इस ट्राइंगल के अंदर ना 2 एंगल पता चल जाएंगे। और जब ट्राइंगल में 2 एंगल पता चल जाएंगे, तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इस वाले एंगल को फाइंड कर सकता हूं। अब ये एंगल तो यहां पूरा का पूरा 80 डिग्री दे रखा है, तो ये आधा कैसे पता चलेगा? ये आधा पता चलेगा कि अगर मैं इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं, तो फिर CPCT से ये जो 2 एंगल है ना, ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल 40 डिग्री का आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। तो पहले इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल POA एंड POB, इनमें देखिए क्या क्या चीज आप लगा सकते हो। देखिए PA और PB ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनी हुई है सर्कल के ऊपर। तो PA बराबर होगा PB के। रीजन लिख देंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। रीजन लिखोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में मैं देख रहा हूं कि PO और PO इन दोनों के अंदर है, और AO और OB बराबर होंगे, क्योंकि ये रेडियाई हैं सेम सर्कल के, तो यहां साइड 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 लग जाएगा। अब PO को लिख लेते हैं, PO और इस ट्राइंगल में भी PO है, ये हो गई है कॉमन। उसके बाद यहां AO और यहां पे BO, इसका AO इसके BO के बराबर है, क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियस हैं। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब ये तो हो गया है साइड, और ये भी साइड हो गया है, और ये भी साइड हो गया है। तो साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POA लिखा है मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग POB लिखना पड़ेगा। तो POB रूल लगा है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में मैं कौन लूंगा? मैं वही लूंगा जिसका मेरे को क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। ये वाले एंगल लेने हैं। अगर इस एंगल को मैं यहां पर एंगल 1 डाल देता हूं, इसको ऊपर वाले को, और नीचे वाले को मैं यहां एंगल 2 डाल देता हूं, तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ऑल्सो इन दोनों का जो सम है वो 80 डिग्री हो रहा है, तो ऑल्सो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू, सॉरी ये 80 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 80 है, ये हमें गिवन है। अब इसी इक्वेशन के अंदर में यहां 2 की जगह भी 1 रख लेता हूं, क्योंकि यहां एंगल 1 मेरे को फाइंड करना है। तो एंगल 1 तो 1 है ही, और एंगल 2 की जगह भी मैं एंगल 1 रख लेता हूं, तो ये बराबर हो गया है 80 डिग्री के। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो सिर्फ 1 अगर निकालेंगे एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री
अपॉन में 2, यानी कि एंगल 1 आ गया है 40 डिग्री का। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब इस ट्राइंगल के अंदर मेरे को एक एंगल यहाँ 90 का पता है, एक एंगल यहाँ पे मेरे को 40 डिग्री का पता चल गया। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मैं ये तीसरा वाला एंगल यहाँ पे फाइंड कर दूंगा। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल POA एंगल P प्लस में एंगल O प्लस में एंगल A इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जब मैंने यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिख दिया ना, तो फिर जो एंगल P है ना वो सिर्फ इतना ही होगा जो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। इस बात को आप समझना, यहाँ पे आप सिंगल लेटर में इनका नाम लिख सकते हो। अब एंगल P की वैल्यू यहाँ पर 40 डिग्री है, ये हमने 40 डिग्री लिख लिया। और एंगल O ये है, ये हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज रख लिया। और एंगल A हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हमने 90 डिग्री रख लिया। और ये बराबर 180 डिग्री। एंगल O का हम पूरा नाम लिख लेते हैं यहाँ पे POA, क्योंकि यहाँ हमें POA ही फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल POA। और 40 और 90 का सम हो गया है 130 डिग्री, और ये बराबर 180 डिग्री के। तो एंगल POA की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री में से ये प्लस 130 इधर जाकर माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल POA की फाइनल जो वैल्यू आ गई है 180 माइनस 130, ये आ गई है 50 डिग्री। तो इसका आंसर यहाँ 50 डिग्री होगा। 50 डिग्री हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए को हम यहाँ राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। प्रूव कीजिए कि किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से बनने वाली जो टेंजेंट्स होती हैं वो पैरेलल होती है। फिगर नहीं दिया हुआ है, आपने खुद बनाना है। ये एक सर्कल है, इसमें ये सेंटर O है, तो सेंटर से पास होने वाली ये जो लाइन AB है ये डायमीटर है। इसका एक किनारा A है और दूसरा किनारा B है। तो A से होकर बनने वाली टेंजेंट यहाँ पर PQ है, और B पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट यहाँ पर RS है। तो ये डायमीटर के ये जो एंड्स हैं इनसे टेंजेंट पास हो रही है। तो ये जो टेंजेंट PQ और RS है इन्हें आपको पैरेलल दिखाना है। तो सबसे पहले तो जब आपको क्वेश्चन करना होता है, फिगर खुद बनाते हो आप और प्रूफ का क्वेश्चन होता है, तो फिगर के अकॉर्डिंग आप गिवन और टू प्रूव लिखते हो। यहाँ गिवन में हम लिखेंगे AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। दूसरा, PQ एंड RS आर टेंजेंट्स पासिंग थ्रू A एंड B। PQ और RS टेंजेंट है जो पॉइंट A से और पॉइंट B से पास हो रही है। प्रूफ करना है PQ पैरेलल टू RS। PQ RS के पैरेलल हमें दिखानी है। अब प्रूफ की शुरुआत करते हैं। देखिए, पैरेलल लाइंस हम कब दिखा सकते हैं कि कोई दो लाइंस पैरेलल हैं। आपने ये 7th क्लास में भी सीखा था कि जैसे ये कोई दो लाइंस हैं, अगर इन्हें पैरेलल प्रूफ करना है तो अगर इनको कोई ये ट्रांसवर्सल काटती है तो एक केस कि हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर दिखा देते हैं इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। दूसरा, इसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये जो Z बनाते हैं इस तरह से, अगर ये बराबर है तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। और तीसरा, अगर इन्हीं दो लाइंस के एक ही तरफ के अंदर के एंगल्स ये सम में 180 डिग्री हो जाते हैं तो फिर ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो लाइंस को पैरेलल दिखाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। हम यहाँ पे कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पे ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला तरीका ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में मेरे को एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। और एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 दिखाकर भी हम लाइंस को पैरेलल दिखा सकते हैं। तो यहाँ आप बात को समझिए कि अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो मैं इन दो एंगलों के सम को 180 डिग्री दिखाऊंगा। और ये दिखाना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ A पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, B पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये थ्योरम 10.1 में है। तो अब लिखना शुरू करते हैं। OA परपेंडिकुलर होगा PQ के। जब ये परपेंडिकुलर होगा इट मीन्स एंगल OAP
ये बराबर होगा 90 डिग्री के। इसी तरह से यहां पर ओ बी परपेंडिकुलर होगा आर एस के, ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस होगा। देयरफॉर ये जो ओ बी आर एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। अब यहां हम रीजन लिखेंगे, क्यों है ये, क्योंकि थ्योरम 10.1 है और वो क्या है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं रेडियस के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर भी तो यही हो रहा है, ओ से ए रेडियस है और यहां ये टेंजेंट है, ओ से बी रेडियस है, यहां पे ये टेंजेंट है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 लिख देता हूं और इसे मैं रिजल्ट नंबर यहां पे 2 लिख देता हूं। लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एंगल ओ ए पी, इसमें प्लस कर देंगे एंगल ओ बी आर, इस तरफ 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम है एंगल ओ ए पी प्लस में एंगल ओ बी आर, इनका सम हो गया है 180 डिग्री। इट मीन्स इनका सम, ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री हैं। अब ये जो दोनों एंगल्स हैं ये ऑल्सो लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ आने वाले अंदर के एंगल्स हैं, ये हमको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ऑल्सो दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ए बी, ट्रांसवर्सल ए बी के एक ही तरफ अंदर में आने वाले ये एंगल्स हैं और ये सप्लीमेंट्री है। जब ऐसा होता है तो वो जो दो लाइंस होती हैं जिनके बीच में ये ट्रांसवर्सल काटती है वो दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो देयरफॉर पी क्यू जो है ये आर एस के पैरेलल होगी। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। फिगर में समझिए, यहाँ पे ये प्रूव करना है कि टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर पड़ता है वो उस सर्कल के सेंटर से पास होके जाता है। यहाँ पे ए बी एक टेंजेंट है और इसके ऊपर क्यू पी एक परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। अब ये जो क्यू पी है ये सेंटर से पास हो रहा है, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो फिगर के अकॉर्डिंग पहले गिवन लिख लेते हैं। ए बी इज अ टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी टेंजेंट है उस सर्कल की जहां पे सेंटर ओ है। पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे जो पी है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और जो क्यू पी है ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है ए बी के ऊपर, ये इसके अंदर मेन गिवन है। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो क्यू पी है ये ओ से पास हो रहा है, यानी ओ से गुजर के जा रहा है, तो क्यू पी पासिस थ्रू ओ। और दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ओ है ये क्यू पी के ऊपर लाई कर रहा है। क्वेश्चन आप समझ गए। अब सॉल्यूशन शुरुआत करते हैं प्रूफ में। देखिए सबसे पहले तो इस एंगल को लीजिए ए पी क्यू को, ये आपको गिवन है यहां पे कि ये जो क्यू पी है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्यू पी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। जब ऐसा है देयरफॉर जो एंगल बनेगा ए पी क्यू ये बराबर होगा 90 डिग्री के। ये बिल्कुल सिंपल है, यहां पे आप इस तरह से लिख भी देना कि ये चीज हमें गिवन है। ये रिजल्ट नंबर 1 हो गया। रिजल्ट नंबर 2 ऑल्सो, क्योंकि O इसका सेंटर है तो O से लेके P तक रेडियस हो गया, और रेडियस और यहां पर जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टकराते हैं तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है क्योंकि यहां पे ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो OP परपेंडिकुलर टू होगा AB के, तो OP परपेंडिकुलर होगा AB के। देयरफॉर जो एंगल OPA है, एंगल OPA है, यह हम लिख सकते हैं APO। APO से मैं लिखना शुरू करूंगा, आगे उसकी जरूरत पड़ेगी आसान समझाने में। APO ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा।
यहाँ हम रीजन में लिख देंगे कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो रेडियस होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अब रिजल्ट नंबर 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों एंगल्स है ये 90 डिग्री के हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू बराबर है एंगल ए पी ओ के। अब फिगर में जरा देखिए ध्यान से, ए पी क्यू ये पूरा बड़ा एंगल है और ए पी ओ ये यहां तक का एंगल है। अब इन दोनों एंगलों में ये जो ए पी है ये तो कॉमन है और ये जो पी ओ है और पी क्यू है ये सेम रे है और इसमें जो क्यू पी रे है ये बड़ी वाली रे है और इसके बीच में ये ओ आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें एंगल दोनों बराबर मिल गए। तो यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये जो QP है और ये जो OP है ये तो रे तो सेम ही है ना ये, और बीच में O आ रहा है। इट मीन्स कि जो O है ये QP के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो हैंस O लाइज ऑन QP। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे शुरू में AP लिखा था ताकि आप रिलेट कर पाओ कि APQ और APO ये O से ही गुजर के जा रही है। ये जो PQ इस तरह से जा रहा है तो ये जो O है ये QP के ऊपर लाई कर रहा है। जब ऐसा है तो ये जो QP है ये O से पास हो रहा है। यही तो हमने यहाँ पे दिखाना था टू प्रूव में। लास्ट में हम लैंग्वेज में अपने रिजल्ट को इसी तरह से लिख देंगे जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देयरफॉर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो परपेंडिकुलर पड़ता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर। बस ये हो गया इसका रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यहां देखिए कोई पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है ये इस सर्कल के बाहर है। इस पॉइंट ए से कोई टेंजेंट बनी हुई है इस सर्कल के ऊपर। ये जो टेंजेंट की लेंथ है ना ये यहां पे 4 सेंटीमीटर है। लैंग्वेज फिर से पढ़ता हूं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब ये जो डिस्टेंस बोला गया है ना ये ए पॉइंट का डिस्टेंस बोला गया है, यानी ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से ये यहां पे 5 सेंटीमीटर है। बस यही इस लैंग्वेज में ट्विस्ट है। तो ये इसका सेंटर है, सेंटर से ए पॉइंट की जो दूरी है ये तो है 5 सेंटीमीटर और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो लास्ट में लिखी हुई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो फिर इस सर्कल का आपने रेडियस फाइंड करना है। तो मान लीजिए यहां जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा इसका नाम हम बी रख लेते हैं और रेडियस तब बनेगा जब हम बी को सेंटर से जोड़ देंगे। तो ये जो बी ओ है ये रेडियस है, ये आपने फाइंड करना है। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप पीछे भी बहुत बार कर चुके हो। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो जो ओ बी है ये परपेंडिकुलर है ए बी के। यहां पे रीजन जरूर लिखेंगे कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब परपेंडिकुलर है तो यहां बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। देयरफॉर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABO by Pythagoras theorem जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 90 डिग्री के सामने वाला, यही सबसे बड़ी साइड है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि AO स्क्वायर है इज इक्वल टू बराबर होगा बाकी की जो दो साइड्स हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर, यानी AB का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर।
अब यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं। ए ओ की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। ए बी की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। और ओ बी हमें पता ही नहीं है, यही हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज लिख लिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 4 4 16 होता है, प्लस ओ बी स्क्वायर एज इट इज। 16 को इधर ले जाएंगे तो 25 माइनस ये 16 इज इक्वल टू में इधर बच गया ओ बी स्क्वायर। 25 माइनस 16 ये 9 होता है, 9 बराबर हो गया है ओ बी स्क्वायर के। अब ओ बी स्क्वायर 9 के बराबर है। अगर वैल्यू सिर्फ ओ बी की चाहिए तो हम स्क्वायर रूट लगा देंगे 9 के ऊपर, तो 9 का स्क्वायर रूट कर देंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो यानी कि ओ बी की वैल्यू आ गई है 3। और ओ बी क्या है, रेडियस है, तो देयरफॉर रेडियस जो कि ओ बी है ये बराबर हो गया है 3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उन सर्कल्स को बोलते हैं जो एक ही सेंटर के ऊपर बनते हैं, जिनका सेंटर कॉमन होता है। जैसे यहां से एक सर्कल बनाया गया, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और इसी सेंटर पे एक दूसरा सर्कल बनाया गया, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब इसमें जो बड़ा वाला सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड की लेंथ हमने फाइंड करनी है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को टच करेगी। तो ये जो कॉर्ड बनेगी ये किस तरह बनेगी पहले वो देख लीजिए। बड़े सर्कल की कॉर्ड हो और छोटे सर्कल को टच कर रही हो, तो छोटे सर्कल को टच करके बिल्कुल ऐसे जाएगी ये चीज। तो ये बड़े सर्कल की ये कॉर्ड बन गई है। अब हमने यहां पे फाइंड करना है इसकी लेंथ, तो इसका कोई नाम रख लेते हैं। लेट सपोज इस कॉर्ड का नाम ए बी हो गया। अब सर्कल के रेडियस पे आते हैं। यहाँ पे छोटा जो सर्कल है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये सेंटर से लेकर और जब हम इसको यहाँ तक टच करेंगे तो ये हो गया है 3 सेंटीमीटर। और बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से लेके और बड़े सर्कल के किनारे तक हम टच करेंगे, तो हम यहाँ ए तक इसको टच कर लेते हैं। तो ए तक इसको टच करेंगे तो ये लेंथ हो गई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका कोई नाम रख लेते हैं। लेट सपोज सी। अब ये ट्राइंगल तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये रेडियस है और यहाँ पर ये टेंजेंट बन गई है छोटे सर्कल की टेंजेंट बन गई है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ से AC की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जब हमें AC की लेंथ फाइंड हो जाएगी तो फिर हम पूरी AB की भी फाइंड कर लेंगे। पहले इतना करते हैं। तो यहाँ पर ये जो OC है ये परपेंडिकुलर है AB के। रीजन लिखेंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल हो गया यहाँ पे, देयरफॉर जो एंगल ACO है ये हो गया है 90 डिग्री। अब ट्राइंगल को देखिए, ACO एक राइट ट्राइंगल हो गया है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ACO, इसमें हाइपोटेन्यूज होगा सबसे बड़ा जो 90 एंगल के सामने, यानी कि AO। तो AO का स्क्वायर ये बराबर होगा बाकी की जो दो साइड्स हैं जो L बना रही है इनके स्क्वायर के सम के बराबर। AC स्क्वायर प्लस में CO स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस में CO स्क्वायर। वैल्यू फिल कर लेते हैं। AO है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया। AC की हमें वैल्यू नहीं है पता, CO है 3, तो AC स्क्वायर को एज इट इज लिख लेंगे और CO की जगह 3 रख के यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया इज इक्वल टू में AC स्क्वायर एज इट इज प्लस में 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 25 हो गया, 9 इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, इधर में ये AC स्क्वायर हो गया। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आ गया, इस तरफ ये AC स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर की वैल्यू 16 है। अगर सिर्फ AC की लेंथ चाहिए तो ये स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो देयरफॉर जो AC आ गया है ये आ गया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। अब हमने AB की लेंथ फाइंड करनी है। अब ज़रा आप क्लास 9th के सर्कल चैप्टर पे आइए, वहाँ आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी सर्कल के अंदर अगर ये कोई कॉर्ड है और यहाँ सेंटर है
अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर पड़ रहा होता है किसी कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ भी यही तो हो रहा है। ये एक बड़ा सर्कल है, इसकी ये कॉर्ड है और सेंटर से ये यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो जितना ये AC होगा उतना ही ये CB भी होगा। बस यही तो चीज़ है। तो अब हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ जो AC होगा ये पूरे AB का हाफ होगा क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अगर मैं यहाँ AC की वैल्यू 4 रखता हूँ तो इज इक्वल टू ये हाफ ऑफ AB हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 2 जार ये 8 हो गया और इधर में ये AB हो गया। इसलिए जो AB की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर आ गई है। लास्ट में हम इस तरह से लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 8 करने से पहले लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देना। यहाँ ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि सेंटर से कॉर्ड पर जब परपेंडिकुलर पड़ता है तो ये बाइसेक्ट होती है, तो यहाँ ये रीजन लिखना मिस कर दिया था। तो ब्रैकेट डाल के आप ये चीज जरूर लिख देना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तभी मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन 8 में कहा है, एक फिगर भी दे रखी है यहाँ पे, A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, see figure। फिगर के अंदर देखिए एक ये जो क्वाड्रिलेटरल ना ये इस तरह से बनाया हुआ है कि सर्कल को पूरी तरह से ये टच किए हुए है। जितनी भी इसकी ये जो साइड्स हैं ये सब टच कर रही हैं सर्कल को। प्रूव दैट AB प्लस CD, AB और CD का जो सम है ये बराबर है AD और BC के सम के। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम थ्योरम 10.2 का यूज करेंगे। कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ A पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो A से AP तक और यहाँ A से S तक ये दो टेंजेंट बन रही हैं। इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट लेंथ में बराबर होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे B से भी ये दो टेंजेंट लेंथ बराबर में होंगी, C से भी ये दोनों टेंजेंट बराबर में होंगी और D से भी ये जो दो टेंजेंट है इनकी लेंथ बराबर होगी। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, ये आपको शुरू से ही ध्यान देना है जब हम इसमें लिखेंगे AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस में BC, ये हमने दिखाना है। यहाँ AB और ये CD ये आमने सामने साइड्स हैं और ये जो AD और BC हैं ये भी आमने सामने साइड्स हैं। तो जब हम यहाँ रिजल्ट लिखेंगे ना तो जानबूझकर उन वैल्यूज को हम लेफ्ट में लिखेंगे जो AB और CD के अंदर आ रही हैं और जानबूझकर उन वैल्यूज को हम राइट में लिखेंगे जो AD और BC साइड में आ रही हैं। बस ये लिखने में ध्यान देना है आपको। अब यहीं से हम लिखना शुरू करते हैं कि जो AP है वो AS के बराबर है। AP इज इक्वल टू AS। लेफ्ट में मैंने वो लिखा है जो AB और CD में आ रहा है। देख रहे हो आप, AB में AP आ रहा है ना, तो ये मैं लेफ्ट में लिखूंगा। AP बराबर होगा AS के। फिर यहां पर देखिए ये जो PB है और ये जो BQ है ये दोनों टेंजेंट P पॉइंट से बन रही हैं, तो यहाँ PB बराबर होगा BQ के। अब यहाँ सामने आ जाइए, यहाँ जो DR है ये DS के बराबर होगी, तो DR को मैं लेफ्ट में लिखूंगा, तो DR बराबर होगी DS के। अब इधर देखिए यहाँ ये जो RC है ये बराबर होगी CQ के, तो RC बराबर होगी CQ के। ये चार रिजल्ट आए हैं, इन चारों का बिल्कुल सेम ही रीजन होगा क्योंकि ये जो टेंजेंट्स हैं ये किसी सेम पॉइंट से बन रही हैं। तो रीजन लिखेंगे हम टेंजेंट्स फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये रिजल्ट नंबर 1 है, इनको हम यहाँ नंबर डाल देंगे। ये 1, ये दूसरा 2, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ जगह नहीं बची इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इनके सामने लिखना। अब 1 2 3 4 को हम ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग 1 2 3 एंड 4। ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाली जो चीज़ें वो लेफ्ट में जुड़ जाएंगी, यानी AP प्लस में PB प्लस में DR प्लस में RC बराबर राइट वाली आइटम्स राइट में जुड़ जाएंगी, AS प्लस
बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब जरा फिगर पे भी ध्यान देना और यहाँ वैल्यूज पे भी ध्यान देना। ए पी प्लस पी बी, ये ए पी है और ये पी बी है, ये दोनों जुड़कर ए बी बन गई। तो इन दोनों की जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी, प्लस में डी आर प्लस आर सी, यहाँ ये डी आर है और ये आर सी है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये सी डी लाइन बन गई। तो यहाँ पर ये सी डी आ गई। अब आप अपने रिजल्ट को यहाँ देखिए, आपको ए बी प्लस सी डी ही तो लेफ्ट में दिखाना था, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक आ गई है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है आपको, यहाँ पे आपको दो ऐसी वैल्यूज को इकट्ठा लेना है जिससे एक लाइन पूरी तैयार हो जाए। तो ये ए एस है, ए एस में बी क्यू, अब ए एस तो यहाँ पे है, बी क्यू कहीं और है, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। ए एस में जब डी एस जोड़ोगे तो फिर यहाँ पर ए डी तैयार होगा, ये वाला। तो ए एस में डी एस जोड़ेंगे तो देखिए डी एस है तो सही, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा। तो इस ए एस को और इस डी एस को मैं एक ब्रैकेट में लिख के ऐसे दिखा देता हूँ। दूसरा, फिर यहाँ सामने बी क्यू और सी क्यू है, यहाँ भी बी क्यू और सी क्यू है, तो इनको मैं एक साथ ऐड करके दिखा देता हूँ एक अलग ब्रैकेट में। ये बी क्यू प्लस में ये सी क्यू हो गया। अब इस तरफ तो ठीक ठाक बात बन गई, साथ साथ वाले जुड़ के वही आ गया जो हमें यहाँ चाहिए था। यहाँ हमें थोड़ा सा इनका सीक्वेंस चेंज करके लिखना पड़ा। अब ए एस और डी एस को जोड़ दीजिए, ए एस और डी एस ये ए डी हो गया, और यहाँ पे बी क्यू और क्यू सी ये बी सी हो गया। तो देखिए यही तो रिजल्ट है, आपको यही तो दिखाना है, ए बी प्लस सी डी। यहाँ पे इधर ये ए बी प्लस सी डी दोबारा से कॉपी कर दीजिए और बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी ये आ गया। तो यहाँ पे आपने ये शो कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 9 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर 10.13 ये बुक के अंदर फिगर दे रखी है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के जिसका सेंटर ओ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। और एक और दूसरी टेंजेंट है जिसका नाम है ए बी। फिगर में देखिए ये रही, ये ए बी एक दूसरी टेंजेंट है, मतलब इनसे अलग एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे सी है, और ये एक्स वाई टेंजेंट को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को यहाँ पे बी पे ये इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर में आप एक एंगल देख रहे हो ए ओ बी, इस ए ओ बी एंगल को आपने 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये सेंटर और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको इसमें करनी है। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ज्वाइन ओ सी। जब हम ये ज्वाइन कर लेंगे तो यहां पे इस लाइन से ऊपर ऊपर आपको दो ये ट्राइंगल दिखाई देंगे। एक ट्राइंगल है इसके अंदर पी ओ ए और एक ये है सी ओ ए। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। जब इन्हें हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेंगे तो यहाँ ये एंगल 1 और ये जो एंगल 2 है इन्हें हम CPCT से इक्वल दिखा देंगे। पहले हम इतना काम करते हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल मैंने ए ओ पी ये ऊपर वाला लिया है, तो अब लिखेंगे ए ओ सी। ए ओ सी इनमें देखिए क्या क्या चीजें बराबर है। देखिए ए पॉइंट से जो है AP और AC टेंजेंट बन रही है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो होती हैं एक सेम पॉइंट से उनकी लेंथ बराबर होती है। यानी यहाँ पे PA की लेंथ और CA की लेंथ बराबर होगी। इसमें P है, PA है और इसमें CA है, इनकी लेंथ बराबर होगी। रीजन लिखते हैं टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। दूसरा O से लेके C तक और O से लेके P तक ये रेडियस है और सेम सर्कल के रेडियस है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ऊपर वाले के लिए हम OP लिखेंगे और नीचे वाले के लिए हम OC लिखेंगे। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीसरी चीज इसके अंदर AO दोनों में आ रहा है, ये कॉमन हो गया।
तो AO बराबर AO, ये हो गया है कॉमन। यहां पे मैंने साइड 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 का यूज कर लिया, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड होगी। देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, और रूल लगा है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इनको कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, ये इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये बराबर होंगे। 1 और 2 को हम लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2, रीजन जरूर लिखेंगे CPCT। ये रिजल्ट नंबर 1 आ गया। अब सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, नीचे वाले 2 ट्राइंगल को ले लेंगे और उनमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये जो एंगल 3 और ये जो एंगल 4 है, इन्हें हम इक्वल दिखा देंगे। अब नीचे वाले ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, नीचे में COB और फिर QOB, इसी हिसाब से लिखूंगा मैं ताकि इनमें साइन लगाने में दिक्कत ना हो। नाउ इन ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल QOB। अब चाहे तो हम सिमिलरली लिखकर भी ये लिख सकते हैं कि सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे, ये भी कर सकते हो आप, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर सेम स्टेप्स को ना रिपीट करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हम कर देते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऊपर वाले ट्राइंगल को पहले देखना आप, इनके अंदर भी हम पहले ये लिख लेते हैं कि B पॉइंट से जो है ना ये वाली टेंजेंट बन रही है और B से ही ये टेंजेंट बन रही है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में BC और नीचे में ये BQ, ये बराबर होंगी। यहाँ BC बराबर होगा BQ के, और सेम यही रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। फिर हम इसमें रेडियस लिख सकते हैं, इसमें ये OC है, इसमें ये OQ है, तो इसका OC इसके OQ के बराबर होगा, वही सेम रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीसरा इनमें ये कॉमन है, OB कॉमन है, तो इसका OB लिख लेंगे, इसका भी ये OB होगा, और इसमें रीजन हो गया है ये कॉमन हो गया। अब यहाँ भी मैंने साइड लिए, यहाँ भी साइड लिए, यहाँ भी साइड लिए, तो देयरफॉर ट्राइंगल COB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल QOB के, QOB, और रूल लगा है यहाँ पे साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। अब ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल 3 और एंगल 4 ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। रीजन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, CPCT। ये 1 और 2 रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल डुप्लीकेट है। अब 1 और 2 रिजल्ट को हमने यूज करना है। आप फिगर पे भी ध्यान से देखिए, ये जो 1 2 3 4 है, ये चारों के चारों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, क्योंकि ये इसका डायमीटर है ना, स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की। अब इस रिजल्ट को हम लिखते हैं, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस में एंगल 4, ये चारों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। इसके बाद में आपने ध्यान देना है, देखिए आपको जो इसके अंदर फिगर में फोकस करना है, यहां देखिए आपको दिखाना है एंगल AOB। AOB जो बन रहा है ये बन रहा है 2 और 3 एंगल से, तो इन सारे एंगल्स को हम 2 और 3 एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ 1 और 2 बराबर है ना, तो ये जो 1 है इसकी जगह भी मैं 2 लिख सकता हूँ, यही मैं यहाँ पे करूँगा। यहाँ 1 को मैं 2 लिख लेता हूँ और 2 को तो 2 रहने ही दूंगा। आगे में मुझे यहाँ अंदर में 3 चाहिए, और 3 जो है 4 के बराबर है, तो यहाँ ये जो 4 है इसकी जगह भी मैं 3 लिख सकता हूँ, तो 3 को तो मैं 3 ही रख लूँगा, और 4 की जगह पे मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 1 और 2 में मैंने दिखा रखा है कि ये चीज़ें यहाँ पे बराबर हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ मेंशन भी कर दूंगा कि फ्रॉम 1 एंड 2, इन दो रिजल्ट का यूज करके मैंने ऐसे यहाँ पे इंटरचेंजिंग कर लिए, इनके बराबर लिख लिया है ये। अब ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, यानी एंगल 2 का डबल, प्लस में यहाँ ट्वाइस ऑफ ये एंगल 3 हो गया, और इज इक्वल टू में ये 180 डिग्री हो गया। यहाँ 2 कॉमन, दोनों में से कॉमन आ गया,
2 इन ब्रैकेट एंगल 2 प्लस में एंगल 3 ये बराबर 180 डिग्री हो गया। 2 को यहाँ से हटाएंगे तो सिर्फ एंगल 2 प्लस में एंगल 3 बचेगा। यहाँ 180 डिग्री के नीचे में ये 2 आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो इस तरफ ये 90 आ जाएगा। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू ये 90 आ गया। अब फिगर में आप देखिए ये जो 2 प्लस 3 है यही तो यहाँ पे AOB है। तो लास्ट में आप लिख सकते हो कि देयरफॉर इनका जो सम है ये एंगल AOB के ही बराबर है। तो जो AOB है ये हो गया है 90 डिग्री और यही तो इसके अंदर आपको शो करना था। तो हैंस प्रूव्ड, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहां पर दो टेंजेंट है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। पहले मैं वो ही बना लेता हूं। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है और इस पॉइंट P से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बन रही है। लेट्स सपोज ये हो गई PA और यहां से यहां तक ये हो गई है PB। अब हमने ये प्रूफ करना है कि एंगल बिटवीन किस किस के, टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच में एंगल, एक तो ये हो गया है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ये तो बात ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने पर जो एंगल तैयार होगा ये तैयार होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के सप्लीमेंट्री है। अब आप रिलेट कर पा रहे हो लैंग्वेज को कि ये जो दो एंगल है ना ये सप्लीमेंट्री है। लैंग्वेज में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो एंगल जो दो टेंजेंट के बीच में आ रहा है और वो एंगल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने पर बन रहा है, यानी कि ये वाले एंगल्स ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि इनका सम 180 हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इन्हें हम कुछ मान लेते हैं। लेट सपोज इस एंगल को मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर y मान लेता हूँ। पहले फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमको गिवन लिखना पड़ेगा क्योंकि फिगर हमने खुद से बनाई है। तो यहाँ पे PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O। फिर यहां जो प्रूफ करना वो लिख लेते हैं। टू प्रूव फिगर के अकॉर्डिंग x और y सप्लीमेंट्री, यानी कि x एंगल x प्लस एंगल y इनका सम होगा 180 डिग्री। तो ये प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल से हो जाएगा ये तो, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ऐसे पीछे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ एंगल A 90 का होगा, एंगल B 90 का होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा देंगे और x प्लस वाई 180 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, पहले A और B को लिख लेते हैं कि ये 90 क्यों दिखाएंगे हम। तो यहाँ से सॉल्यूशन है, एंगल A हो जाएगा 90 डिग्री का और एंगल B भी हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है रेडियस से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा है। रीजन लिख देंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दो एंगल तो मेरे को यहाँ पे पता चल गए हैं। अब क्वाड्रिलेटरल को ले लेते हैं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल का नाम है APBO। इसके चारों एंगल्स यानी एंगल A प्लस में एंगल P प्लस में एंगल B और प्लस में ये एंगल O, इन सब का सम होगा 360 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। A की वैल्यू 90 डिग्री हमने पता है। एंगल P को हमने यहाँ x लिया हुआ है, प्लस में एंगल B इसकी वैल्यू हमें 90 पता है और एंगल O इसे हमने y लिया हुआ है, इज इक्वल टू में ये हो गया है 360 डिग्री। ये एंगल लगा देता हूँ मैं यहाँ पे निशान इस तरह से।
तो एंगल x प्लस में एंगल y और प्लस में 90 90 हो गया है ये 180 डिग्री इज इक्वल टू ये 360 के बराबर। यहाँ एंगल x प्लस एंगल y को बचा लेंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री, प्लस का 180 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा। अब लास्ट में एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू, यहाँ इनका डिफरेंस आ गया है 180 डिग्री। अब जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री बोले जाते हैं। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हो क्यों आपने ये टू प्रूव में लिखा हुआ है। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, हैंस एंगल x एंड एंगल y आर सप्लीमेंट्री। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। प्रूव कीजिए ऐसा पैरेललोग्राम जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है वो एक रोम्बस है। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ये एक सर्कल है और इसके चारों तरफ ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हो ये हमें दिया है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। जब ये सर्कमस्क्राइबिंग है यानी कि सर्कल को सभी जगह पे ये टच भी कर रहा होगा इसकी चारों साइड्स, तो ये जो साइड्स यहाँ टच कर रही हैं ये पॉइंट पी रख लेते हैं, ये क्यू रख लेते हैं और ये पॉइंट आर रख लेते हैं और ये पॉइंट रख लेते हैं हम एस। अब इस पैरेललोग्राम को आपने रोम्बस प्रूफ करना है यानी कि इसकी चारों की चारों साइड्स आपको बराबर दिखानी है। सबसे पहले इसमें हम फिगर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ गिवन में हम लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। जब ये पैरेललोग्राम है तो देखिए इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होगी। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो ए बी है ये बराबर होगा सी डी के, नंबर 1। दूसरा, ये जो यहाँ ए डी है ये बी सी के बराबर होगा, ए डी बराबर होगा बी सी के। ये नंबर 2 बात हो गई है। अब ये जो क्वेश्चन ना एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरह चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने यहां तक रिजल्ट निकाला था कि ये जो अपोजिट साइड का सम था ये इन दो अपोजिट साइड के सम के बराबर है। एग्जैक्टली यहां तक ये क्वेश्चन सेम चलेगा। उसके बाद में 2 लाइन का और इसके अंदर जस्टिफिकेशन है। तो पहले हम सारा वही करेंगे यहाँ पे। तो पॉइंट ए से स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट ए से जो है ना ए पी और ए एस ये 2 टेंजेंट बन रही हैं। तो ए पी की लेंथ बराबर हो जाएगी ए एस के बराबर। और यहां हम ख्याल यही रखेंगे आमने सामने वाली जो साइड्स हैं, ये जो सामने सामने इनको मैं लेफ्ट में बचा के रखूंगा और जो ये साइड में आ रही हैं इनकी ये जो यूनिट्स हैं इनको मैं राइट में लिखूंगा। तो ए पी ये लेफ्ट में लिखूंगा, ए एस को मैं राइट में लिख रहा हूं। अब बी पॉइंट को देखिए, बी से पी बी बन रही है और बी क्यू बन रही है। तो बी पी की लेंथ बराबर होगी बी क्यू के। अब सी पॉइंट को देखिए, सी से सी आर तक और सी से सी क्यू तक ये बराबर होंगी। तो सी आर को मैं लेफ्ट में लिखूंगा और सी क्यू को मैं राइट में लिख लूंगा। अब डी पॉइंट को देखिए, डी से डी आर और डी से डी एस इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। तो डी आर को लिख लेंगे हम लेफ्ट में और ये डी एस को लिख लेंगे हम राइट में। ये नंबर 1 रिजल्ट, ये नंबर 2 रिजल्ट, ये नंबर 3 रिजल्ट और ये नंबर 4 रिजल्ट। या 1 2 तो मैंने ऊपर दिए हुए हैं तो इनको मैं ए बी सी लिख लेता हूँ। ए बी सी काट के दोबारा लिख लेते हैं। ए बी ये सी और ये डी इनका कॉमन रीजन होगा क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, इसलिए ये इक्वल है। तो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इन्हें ऐड कर देंगे। तो एडिंग ए बी सी एंड डी, लेफ्ट वाली चीज़ें लेफ्ट में ऐड होंगी। ए पी प्लस में बी पी
प्लस में सी आर प्लस में डी आर, राइट वाली राइट में ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। यहाँ ए पी में बी पी जुड़ रहेगा, फिगर में देखिए ए पी में बी पी जुड़ेगा तो ये ए बी आ गया, इन दोनों का सम। सी आर में डी आर जुड़ रहा है, सी आर डी आर जुड़ के ये सी डी आ गया, प्लस में सी डी। इस तरफ देखिए यहाँ ए एस में एस डी जोड़ेंगे तो ए एस और एस डी यानी डी एस को एक साथ ले लेंगे, ए एस प्लस डी एस ये एक ब्रैकेट में डाल लेंगे, और फिर बी क्यू और क्यू सी इन्हें एक साथ एक ब्रैकेट में डाल लेंगे, बी क्यू प्लस सी क्यू। इधर नीचे एज इट इज ये ए बी प्लस सी डी हो गया, और यहाँ ए एस और डी एस ये जुड़कर ए डी हो गया, प्लस में बी क्यू सी क्यू जुड़ने पर ये बी सी हो गया। यहां तक का एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए सेम टू सेम है ना, बिल्कुल डुप्लीकेट। इसके आगे आपको एक बात समझनी है, देखिए ये पैरेललोग्राम तो है ही, ये क्वेश्चन में दे ही रखा है, हमने इसे रोम्बस प्रूफ करना है। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है ना, मान लीजिए आमने सामने वाली ये जो साइड्स है ये 8 यूनिट की है, ये भी 8 है लेंथ में और ये भी 8 है लेंथ में, और ये जो बाकी दो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। अगर मैं इस ए बी को और इस बी सी को इक्वल दिखा देता हूं, यानी इस बी सी को भी मैं अगर 8 ही दिखा देता हूं, तो फिर ये जो सामने वाली है ये भी 8 हो जाएगी। यानी अगर मैं सिर्फ ए बी को बी सी के बराबर दिखा देता हूं ना, तो इतने भर से ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब वो यहां पे मैं ट्राई करूंगा, वो मैं यहां कैसे लिख सकता हूं, यहां मैं ए बी और बी सी में इन दोनों को कन्वर्ट कर लूंगा। तो ए बी तो ए बी है ही, और ये जो सी डी है ऊपर में देखिए जो ए बी है ये सी डी के बराबर है, तो सी डी की जगह भी तो मैं ए बी लिख सकता हूं, तो यहां भी मैंने ए बी लिख लिया। और यहां मैं बी सी के बराबर दिखाऊंगा इस तरफ दोनों को, तो ये जो बी सी है ये तो बी सी है ही, और जो ए डी है ये देखिए ये बी सी के बराबर है, तो यहाँ ए डी की जगह में बी सी भी तो लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख लिया। अब इस तरफ में ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया है, ट्वाइस ऑफ ए बी, और इस तरफ में हो गया है ट्वाइस ऑफ बी सी। दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई में 2 से 2 काट देंगे, तो ये आ गया ए बी इज इक्वल टू में बी सी। अब ए बी बी सी के बराबर आ गया, इसे मैं रिजल्ट नंबर 3 डाल देता हूं। अब ये जो 1 2 3 है ना, इन पे आप ध्यान दीजिए, अब हमारा यहां से रिजल्ट आ जाएगा। हम एक साइड को पकड़ लेते हैं ए बी को, ये ए बी बी सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब जो बी सी है, बी सी को देखिए ये किसके बराबर है, ये ए डी के बराबर है। ए बी बी सी के बराबर है, और जो बी सी है ये ए डी के बराबर है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी में लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं ए डी लिख सकता हूं। और ये जो ए बी है ये सी डी के भी बराबर है, तो ए बी के इधर इक्वल टू में मैं यहां सी डी भी लिख सकता हूं। अब मैंने इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड लिख दिया यहां पे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू थर्ड साइड ए डी इज इक्वल टू फोर्थ साइड सी डी। चारों साइड को मैंने इक्वल दिखा दिया, और जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो एक रोम्बस होता है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज आ रोम्बस। और यहां ये जो रिजल्ट आया है इसके ब्रैकेट में हम ये जरूर लिखेंगे कि इस रिजल्ट को लाने के लिए हमने 1 2 और 3 का यूज किया है, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 देयरफॉर एबीसीडी इज अ रोम्बस हेंस प्रूव्ड। ये इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 12 देखिए, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देख रहे हो आप फिगर के अंदर एक ट्राइंगल बनाया गया है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और इस सर्कल का जो रेडियस है ये यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंटर हो गया। Such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively। फिगर के अंदर देखिए यहाँ पे ये जो BC लाइन सेगमेंट है ये इस D पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो D बन रहा है इससे दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक तो CD पार्ट है और एक ये BD पार्ट है। CD पार्ट की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और BD पार्ट की लेंथ 8 सेंटीमीटर है।
फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। आपने ए बी साइड फाइंड करनी है और ये पूरी ए सी साइड फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन को करने के लिए इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाकी की जो दो हैं, इनको मार्क करके आपकी इनमें नेमिंग करनी है। इसका मैं ई नाम रख लेता हूँ इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, और यहाँ पे इसका नाम मैं एफ रख लेता हूँ। अब ये जो ए सी है, ये सी बी है, और ये जो ए बी है, ये टेंजेंट्स बनी हुई है। अगर मैं सिर्फ इतना देखता हूँ, सी से लेके डी तक अगर ये 6 है, तो ये जो टेंजेंट है ये सी पॉइंट से बन रही है ना, तो सी पॉइंट से ही एक और टेंजेंट यहाँ पर सी ई बन रही है, तो ये सेम पॉइंट सी से बन रही है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो सी से लेके ई तक ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। इसी तरह से बी पॉइंट से बी डी एक टेंजेंट बन रही है, और बी पॉइंट से बी एफ एक टेंजेंट बन रही है। तो अगर ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की और ए सी की। उसके लिए मेरे को यहाँ पे ए ई की लेंथ पता होनी चाहिए और ए एफ की लेंथ पता होनी चाहिए, जो कि मेरे को नहीं है पता। लेकिन इतना पता है कि क्योंकि ये ए पॉइंट से बन रही हैं दोनों टेंजेंट ए ई बी और ए एफ बी, तो इनकी लेंथ बराबर होगी। तो उस बराबर लेंथ को मैं एक्स मान लेता हूँ। ये मैंने एक्स मान लिया। अब यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स में मेरे को ये दो साइड पता चल गई हैं, ए सी और ए बी, और नीचे वाली जो बी सी साइड है ये मेरे को लेंथ में पता है 6 + 8 है। इस ट्राइंगल की मेरे को 3 साइड्स पता है, और जब मेरे को 3 साइड्स पता होती हैं ट्राइंगल की, तो हीरोज फॉर्मूला से मैं उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूँ। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बी साइड को लिख लेता हूँ। ए बी साइड हो जाएगी यहाँ पे x + 8, और इसे मैं a मान लेता हूँ। फिर मैं लिख लेता हूँ ए सी को, ए सी हो जाएगी x + 6, इसे मैं b मान लेता हूँ। और फिर हो जाएगी ये बी सी साइड, बी सी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 6 + 8 इनका सम हो गया है 14 सेंटीमीटर, इसे मैं c मान लेता हूँ। ठीक है। अब हीरोज फॉर्मूला के लिए हमको चाहिए होता है s, s यानी कि सेमी पेरीमीटर, इसे हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। और इसको निकालने के लिए तीनों साइड का सम करते हैं, जो कि पेरीमीटर होता है, और 2 से डिवाइड करते हैं। अब तीनों साइड का हम सम करते हैं। पहली साइड है x + 8, x + 8 हो गया, दूसरी है x + 6 ये हो गया, और तीसरी है यहाँ पर 14। इनको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर ऊपर में देखिए x और x 2x हो गया, और 6 और 8 14, और 14 28 हो गया, प्लस में ये 28 हो गया, अपॉन में ये 2 हो गया। ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से प्लस का 14 बच गया, और अपॉन में ये 2 है, 2 से 2 कट गया। फाइनली x + 14 तो आ गया है इसमें s यानी कि सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। इसके बाद हमको फॉर्मूले के अंदर s - a, s - b और s - c फिल करने होते हैं, वो हम पहले अलग से निकाल लेते हैं। तो s - a सेमी पेरीमीटर है x प्लस में 14, इसमें से माइनस करना है a मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इस साइड को x + 8 को, तो ब्रैकेट डाल के ऐसे लिखेंगे x + 8। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये x, ये प्लस, ये 14 और माइनस इंटू x -x हो गया, और माइनस इंटू 8 ये माइनस का 8 हो गया, प्लस और माइनस x ये कट गए हैं, और 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ निकाल लेते हैं s - b, तो ये हो जाएगा s की वैल्यू है x + 14 और माइनस करेंगे, और b की वैल्यू मैंने यहाँ ली हुई है x + 6, ये x + 6 हो गया। तो ये x + 14 और माइनस इंटू x -x, और माइनस इंटू 6 ये माइनस का 6 हो गया, प्लस माइनस x कट गए हैं, और 14 में से 6 गया तो 8 आ गया, 2 आ गया। अब निकालते हैं s - c। s - c, s है x प्लस में 14 और माइनस c है यहाँ पर 14, तो माइनस करेंगे इसमें से 14, प्लस 14 माइनस 14 ये कैंसिल हो गए, तो s - c की वैल्यू आ गई है x। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये ABC ट्राइंगल है हमारा, अंडर रूट में पहले फॉर्मूला लिखेंगे s इंटू में s - a, s - b, s - c। ये याद तो होगा ना आपको, हीरोज फॉर्मूला आपने 9th क्लास में किया है।
अब इसमें हम वैल्यू लगा देते हैं, फिगर की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से हम वैल्यू देखेंगे। तो अंडर रूट के अंदर s की वैल्यू है सेमी पेरीमीटर x प्लस 4, ये हो गया है x प्लस 14 है, ये x प्लस 14 इंटू में s माइनस a ये रहा 6, s माइनस b ये रहा 8 और s माइनस c ये रहा यहाँ पर x। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो अंडर रूट के अंदर ये नंबर्स को देखिए पहले आप, 6 8 48 और ये x हो गया, तो 48x पहले लिख देते हैं और यहाँ ये x प्लस जो 14 लिखा हुआ है इसको अलग से लिख देते हैं x प्लस में 14। बस यहाँ आके आप थोड़ा रुक जाओगे, इसे हम रिजल्ट नंबर 1 डालेंगे। ये एक पड़ाव हो गया है क्वेश्चन का। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस ट्रायंगल के ना हम 3 पार्ट्स करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, कुछ हम इसमें ज्वाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर O को मैं F से ज्वाइन करूँगा, O को मैं E से ज्वाइन करूँगा और फिर इस O को C से भी ज्वाइन करूँगा और फिर इस O को मैं B से भी ज्वाइन करूँगा और फिर O को मैं A से भी ज्वाइन करूँगा। अब इन्हें ज्वाइन करके नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं। तो मैंने इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लिख लिया है, ज्वाइन OB OA OC OE एंड OF, ये मैंने सारे ज्वाइन करके यहाँ पे दिखा दिए। अभी मैंने नंबर 1 में क्या किया है कि इस ट्राइंगल का एरिया ना हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल कर एक रिजल्ट निकाल लिया है। अभी इसी ट्राइंगल का एरिया मैं किसी और तरीके से निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा? देखिए ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल ABC है ये छोटे छोटे 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है जिनकी हाइट सबकी होगी 4 सेंटीमीटर। पहले इतने पे फोकस कीजिए, यहाँ पे ये जो मैंने मार्क किया है, इस सर्कल का जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अगर ये बेस है, ये BC बेस हो गया है इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल की हाइट हो गई है 4 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे AB बेस हो गया है और OF हाइट हो गई है, इधर में AC बेस हो गया है और OE इसकी हाइट हो गई है। तो ये 3 ट्राइंगल हो गए हैं। इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को जब मैं जोड़ूंगा तो कंप्लीट ABC ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब वही हम यहाँ लिखने वाले हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसमें छोटे ट्राइंगल्स को हमने लेना, पहले इसको ले लेते हैं। फिगर पे आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे OCB पहले लिख के दिखाएंगे कि कौन कौन से वो 3 ट्राइंगल हैं जिनको जोड़कर ABC का एरिया आएगा। एरिया ऑफ OCB प्लस में एरिया ऑफ OBA प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब इनकी बेस और इनकी हाइट को लगा लेते हैं, तो इज इक्वल टू OCB पे ध्यान देना, फिगर की यहाँ आपको हर मोमेंट पे जरूरत पड़ेगी। अब इस वाले पार्ट में OCB इसका जो बेस है ये है BC, इस बेस की लेंथ को हम डायरेक्ट लिख लेंगे 6 और ये 8 14 हो गया, तो हाफ और बेस की जगह पे 14 लिख लिया। और हाइट यहाँ पे सभी ट्राइंगल्स की 4 सेंटीमीटर होगी, इंटू में 4 प्लस में दूसरे पे आइए OBA, ये है OBA, इसका बेस होगा AB की लेंथ है यहाँ पे x प्लस 8, तो ये हाफ हो गया और बेस की जगह पर हो गया x प्लस 8 और इंटू में फिर हाइट इसकी भी 4 ही होगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल का रेडियस है और ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक भी सर्कल का रेडियस है, ये भी 4 है, तो हाइट यहाँ पे ये भी 4 होगी। प्लस में तीसरा ट्राइंगल इस तरफ है लेफ्ट में AOC, इसका जो बेस है ये है AC की लेंथ है x प्लस 6, तो हाफ इंटू में x प्लस 6 और इंटू में हाइट इसकी भी यहाँ पे 4 है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 2 से ये 4 कट गया तो यहाँ 2 आ गया, 14 2 ये 28 आ गया। प्लस में ये ब्रैकेट में ले लेते हैं इस वैल्यू को, ये 2 1 2 हो गया, ये 2 2 4 हो गया। अब इस 2 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो गया 2x और 2 इंटू 8 हो गया 16। प्लस में यहाँ पे 2 को 4 से काटेंगे, 2 1 2 और 2 2 4 हो गया और फिर इस 2 को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स ये 2x हो गया और 2 इंटू 6 ये 12 हो गया।
यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, 2x और 2x, ये हो गया है 4x। नंबर को देखिए, 28, 16, 12, तो 28 और ये 16 और ये 12, 8, 9, 10 और ये 6 और एक ये 4, 5, ये 4, 5, 56 हो गया इनका सम, ये प्लस में 56 आ गया। तो ये जो एरिया ऑफ ABC आ गया है ये x के टर्म में आ गया है 4x प्लस 56। इसे हम रिजल्ट नंबर 2 डाल देंगे। अब आपको बात समझनी है, हमने रिजल्ट नंबर 1 में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ही निकाला था और रिजल्ट नंबर 2 में भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ही निकाला है। अब ट्राइंगल तो एक ही है ना ये, यानी ये जो एरिया दोनों आए हैं ये तो बिल्कुल बराबर ही होंगे, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करके यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये सारी मेहनत हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए की है। तो नाउ इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 को देखिए, ये रही 1 वैल्यू, पहले इसे लिखेंगे 48x इंटू में x प्लस 14 और ये सारा अंडर रूट में इज इक्वल टू नंबर 2 देखिए, ये है 4x प्लस में यहाँ पर ये 56 है। इसको मैं थोड़ा कॉमन लेके छोटा कर सकता हूँ, सिंप्लीफिकेशन आसान रहेगी। यहीं पे छोटा कर लेता हूँ, इनमें 4 कॉमन आ रहा है, तो देखिए नंबर 2 लिखने से पहले मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये x आ गया और ये प्लस और 14 4 होता है 56। इसको ऐसा करने से जो है ना यहाँ सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी, तो इसे हम काट लेते हैं। ये 4 हो गया, इनटू में ये x प्लस में ये 14 हो गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे रूट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस रूट को हटाने के लिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेंगे और इसके ऊपर भी हम यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे। इस तरफ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ लिखा जाएगा 48x इंटू में ये x प्लस 14 हो गया। दूसरी तरफ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया और यहाँ x प्लस 14 ये एक फैक्टर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार लिखा जाएगा x प्लस 14 इंटू में x प्लस 14। अब x प्लस 14 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक से एक ये कैंसिल हो गया। यहाँ 16 को मैं इसके डिवाइड में ले आता हूँ, तो ये 48x और ये 16 इसके डिवाइड में आ गया, तो इस तरफ सिर्फ x प्लस 14 बच गया। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि यहाँ पे थोड़ा नंबर छोटा हो जाए। 16 1 जार 16 होता है, 16 3 जार होता है 48, तो इस तरफ यहाँ ये 3x हो गया और दूसरी तरफ अब ये x प्लस 14 लिखा हुआ है। x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस x हो गया और इस तरफ ये 14 हो गया। 3 में से x गया तो यहाँ पे आया 2x इज इक्वल टू ये 14 हो गया। और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x हो जाएगा 14 बाय ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर। देखिए सिर्फ x फाइंड करने के लिए हमको कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी है। तो ये जो x है ये 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 सेंटीमीटर। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है AB की, तो अब अपना यहाँ आंसर लिखेंगे AB। AB है x प्लस 8 के बराबर, यहाँ x की जगह पे 7 लिखेंगे, ये प्लस 8 हो गया, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। फिर हमने फाइंड करनी है AC की वैल्यू। AC है x प्लस में 6, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, 7 और 6 का सम किया तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने प्रूफ करना है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल है उसकी जो अपोजिट साइड्स है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। अब जब मैं बनाऊंगा तब आप समझोगे। ये फिगर तो आप समझ गए, ये सेंटर है, अपोजिट साइड्स इसकी कौन है, ये AB है, ये CD है। तो अगर AB से मैं सेंटर पर एक एंगल बनाता हूं इस तरह से, तो ये एंगल बन गया है AOB। और अगर CD से मैं एंगल बनाता हूं सेंटर के ऊपर, तो ये बन गया है COD। यानी AOB और COD ये सप्लीमेंट्री है, मींस इनका जो सम है वो 180 डिग्री है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो दो इधर वाली साइड्स हैं ये एंगल बनाती हैं AOD और BOC। इनका एंगल का जो सम होगा सेंटर पे
वो 180 डिग्री होगा। तो हम कोई भी एक प्रूफ कर देंगे या हम दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आप समझ गए। तो टू प्रूव में हम लिख लेते हैं कि AOB इज इक्वल टू AOB प्लस COD, एंगल AOB प्लस में एंगल COD, ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री के हैं। अब इसके लिए इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हमें ज्वाइन करने पड़ेंगे ये जो यहाँ पे पॉइंट टच हो रहे हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहे हैं, इसका नाम मैं यहाँ P रख लेता हूँ, इसका नाम Q रख लेते हैं, इसका नाम यहाँ पे R, और इसको हम रख लेते हैं S, और इन्हें ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। तो जो ये कंस्ट्रक्शन है इसको हम लिख लेते हैं। हमने इसमें 8 लाइंस ज्वाइन की हैं। पहले तो यहाँ सेंटर से ये, तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, पहले तो ये ABCD वाले लिख लेते हैं कि OA OB OC OD, इसके बाद OP OQ OP OQ OR एंड OS, ये सब आपको ज्वाइन कर लेने हैं। अब आपको यहाँ ध्यान से समझना है। देखिए हमने फाइंड करना है कि ये एंगल और इसके सामने ये जो एंगल बन रहा है इनका सम चाहिए हमको 180 डिग्री। इसमें क्या करेंगे कि कोई भी कॉर्नर वाले जो दो एंगल्स हैं इनको हम इक्वल दिखाएंगे, जैसे ये एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, इन्हें हम इक्वल कैसे दिखा सकते हैं? ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये होंगे कॉन्ग्रेंट, हम पीछे भी कई बार कर चुके हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा के हम एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिखा देंगे। फिर उसी तरह से 3 और 4 को बराबर दिखा देंगे, फिर 5 और 6 को बराबर दिखा देंगे, फिर 7 और 8 को बराबर दिखा देंगे। ये काम हमको यहाँ पे पहले करना है और हम सिर्फ 1 और 2 को बराबर दिखाएंगे। बारी बारी से जो सेम स्टेप्स है ना उनको हम कॉपी नहीं करेंगे, इन्हें हम सिमिलरली करके दिखा सकते हैं। तो पहले इन दो ट्राइंगल्स को उठा लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन होगा इसका, इन ट्राइंगल AOS एंड AOP, इन ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP, इनमें देखिए क्या क्या बराबर है। पीछे भी कई बार कर चुके हैं हम। AO दोनों में कॉमन है, AP और AS ये दोनों लेंथ में बराबर होंगी, और SO और PO ये सेम रेडियाई हैं, सेम सर्कल के रेडियाई हैं दोनों। तो साइड का हम यूज़ कर लेंगे। AO पहले लिख लेता हूँ, इसका AO और इसका भी AO, ये हो गया है कॉमन, और ये हो गई है साइड। इसके बाद इसका SO और इसका PO, ये SO और ये PO रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये भी साइड हो गई है। इसके बाद में इसकी लेंथ S से इसकी PA, इसकी लेंथ S से और इसकी लेंथ PA, ये है टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ में बराबर होती हैं। तो साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AOS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOP। रूल लगा साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तो ये जो यहाँ पे एंगल 1 और 2 है ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, रीजन CPCT। अब ये रिजल्ट नंबर हम 1 रख देते हैं। इसके बाद अब जैसे हमने 1 और 2 को कर दिया ना इक्वल, इसी तरह 3 4 को 5 6 को और 7 8 को कर सकते हैं, लेकिन हमें रिपीट नहीं करना बार बार सबके लिए, हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इनका हम नंबर डाल देते हैं 1 2, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो 8 एंगल्स आप देख रहे हो जो सेंटर में बन रहे हैं, ये सारे के सारे एंगल मिलकर एक पूरा सर्कल तैयार हो रहा है,
और पूरा जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो इन सभी 8 एंगल्स का जो सम है ये 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम ये लिख लेते हैं, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सारे मिलकर हो जाएंगे 360 डिग्री के। यहाँ आके आपको थोड़ा बात को ध्यान से समझना है। आप रिजल्ट निकाल रहे हो इस एंगल के लिए AOB के लिए, तो AOB के अंदर ना 2 और 3 एंगल आ रहे हैं और इसके अपोजिट है COD, और COD के अंदर 6 और 7 एंगल आ रहे हैं। तो यहाँ जितने भी ये 8 एंगल लिख रहे हैं ना, इनमें सब जगह पे आपको 2, 3 और 7, 6 ही लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहाँ 2 और 3 लिखना है तो 1 नहीं लिखना ना, तो 1 और 2 इन दोनों की जगह पे मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि देखिए जो 1 है और 2 है ये दोनों बराबर है ना, तो 1 की जगह भी तो मैं 2 ही लिख सकता हूँ। तो 1, 2 दोनों की जगह पे मैंने 2 लिख लिया। फिर मेरे को यहाँ पे 3 चाहिए, तो 3 और 4 दोनों बराबर हैं, ये 3 और 4 भी बराबर हैं, तो 3 और 4 दोनों की जगह पे मैं 3 लिख सकता हूँ। एंगल 3 तो 3 है ही, एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है। इस तरह से आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर आगे देखिए, यहाँ मेरे को सामने 6 और 7 चाहिए, तो यहाँ 5 की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ क्योंकि 5 और 6 बराबर है। तो जो एंगल 6 है ये तो 6 है ही, और 5 की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने दिखा दिया कि 5 और 6 बराबर है। तो यहाँ मैं एंगल 6 लिखूंगा प्लस में। फिर यहाँ पे मेरे को 7 चाहिए, तो 7 और 8 दोनों बराबर है ना, तो 7 की जगह भी मैं 8 लिख सकता हूँ, तो यहाँ भी मैं 8 लिख लूँगा, और यहाँ 8 तो 8 है ही, इज इक्वल टू में 360 डिग्री। ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं अपने रिजल्ट तक पहुँच पाऊँ। चलिए इसके बाद का स्टेप देखिए। अब यहाँ ये सारे एंगल 2-2 बार लिखे हुए हैं, तो इन्हें मैं ट्वाइस की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एंगल 6, और ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एंगल 8, इज इक्वल टू में 360 डिग्री। इन सब में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 बाहर ले लिया, तो ये एंगल 2, ये प्लस एंगल 3, ये प्लस एंगल 6, ये प्लस एंगल में 8, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 2 और 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8, इन्हें बचा लेंगे, 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, 360 डिवाइडेड बाय 2। अब इधर देखिए, अब हमको यहाँ पे अपने रिजल्ट के हिसाब से लिखना होगा। ये सारे तो एडिशन में है ना, मैं इनका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 3 हो गया। यहाँ पे जो 8 आ रहा है ये मैंने गलत लिख दिया। देखिए यहाँ मैं बता भी रहा था, यहाँ फिगर के हिसाब से मेरे को 6 के साथ में 7 चाहिए था ना, तो यहाँ 8 की जगह मेरे को 7 लिखना था, ये मैंने गलती कर दी। जो मेरे को चाहिए उसमें मेरे को लिखना है। यहाँ 7 तो 7 है, और 8 की जगह भी मैं 7 लिख सकता हूँ, तो मुझे यहाँ 7 चाहिए था एक्चुअली, ये मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ मेरे को 7 लिखना था। आप इसको ठीक कर लेना। फिर से यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 7 लिखा जाएगा, यहाँ भी 7 लिखा जाएगा, और यहाँ पर भी ये 7 लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा इसका मैंने आपको रीज़न भी बता दिया, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी लिखने में। अब 2 और 3 फिगर में देखिए, एंगल 2 और एंगल 3 ये मिलकर AOB बन रहे हैं, तो इतने की जगह पे हम एंगल AOB लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 और 7 ये दोनों मिलकर COD बन रहे हैं, तो यहाँ हम एंगल COD लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इनका डिवाइड करके आ गया 180 डिग्री। तो देखिए हम अपने रिजल्ट पे पहुँच गए ना। हमने ये दिखा दिया कि जो अपोजिट साइड होती हैं किसी ऐसे क्वाड्रिलेटरल की जो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल होता है, वो सेंटर के ऊपर जो एंगल्स बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यही हमने यहाँ पे टू प्रूव करना था, और यही हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। तो हैंस प्रूव्ड। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।